हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडमार्क की वेबसाइट जब से चेंज हुई है तो इसमें आपके जो पुराने डीएससी है उसमें एरर आएंगे। तो अभी स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपको आईपी इंडिया साइट्स पे आना है और पहले वाली वेबसाइट में क्या था। अभी आज का जो एरर है वो सिर्फ डीएससी एरर पे है। अगर आपने पुराने डीएससी लगाए हो तो उसमें अभी नई डीएससी लगाने में डिफरेंट टाइप ऑफ एरर आ रहे हैं। तो मैं अभी आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपने यहाँ से लॉग इन करना है। अभी ये मेरा लॉगिन, आपने अपना लॉगिन करना है यहाँ पे और से आगे प्रोसीड करना है। और एक चीज और बता दूं मैं, विंडोज 7 या विंडो 8 इससे लोअर अगर होता है आपका तो उसके उसकी वीडियो आपको आई बटन पे आ रही है। हमने पहले ही वीडियो बनाई है, बहुत पहले, आई गेस 2 साल पहले। बट अभी क्या है, लोगों के पास विंडो 7 8 से अपग्रेडेड है, सबके पास विंडो 10 है। विंडो 10 के केसेस में क्या करना है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से इसको स्किप करना है और सबसे पहले आपको चेक करना है कंट्रोल पैनल में जाके आपकी जो प्रोफाइल है उसमें जो डीएससी है, यहाँ पे रिन्यू अलर्ट तो नहीं आ रहा। अगर आपका रिन्यू अलर्ट आ रहा है तो फिर आप कोई भी फॉर्म साइन नहीं कर सकते। और उस केसेस में आपको, जब भी आप फॉर्म को साइन करोगे तो उस केस में आपके पास एरर आएगा। वो एरर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो एरर यहाँ पे जब हम साइन डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो वहां पे दो एरर आएंगे। एक तो आएगा सर्टिफिकेट्स नॉट फाउंड, दूसरा आएगा सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड। सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड के केस में मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको कंट्रोल पैनल में जाकर चेक करना है। अगर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो आपको कंट्रोल पैनल में वापस आकर यहाँ पे रिन्यू डिजिटल सिग्नेचर पे आना है और यहाँ पे आपने डिजिटल सिग्नेचर लगाना है सिस्टम में और सेलेक्ट करके इसे अपडेट करना है। जैसे ही आप इसे अपडेट करोगे तो सबसे पहला वाला जो आपका एरर है, जो मैंने आपको पहले बताया, रन एरर मैसेज जो आता है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड, वो एरर हट जाएगा। दूसरा एरर अगर आ रहा है आपके पास, सिग्नेचर नॉट फाउंड, उस केस में क्या करना है आपको। उस केस में सबसे पहले, अभी जो आपका ये सिस्टम है, अभी जो ये आपका एज चल रहा है, एज आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में नहीं चल रहा। अभी सबसे पहले इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलाना है, तो सबसे पहले इसको कंट्रोल सी करना है। इधर आना है और यहां से आपको सेटिंग में जाना, एक्सेसिबिलिटीज, एक्सेसिबिलिटीज में जाना है और यहाँ पे इसे ऐड करना है। हाँ, यहाँ पे आना है आपको डिफॉल्ट ब्राउजर में, यहाँ इसे ऐड पेज करना है और इसको कंट्रोल भी करके ऐड कर देना है। अभी ऐड करने के बाद इससे वापस यहाँ आना है और जब तक यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं आता है तब तक आपकी साइट नहीं चलेगी। अभी वापस हम चेक करते हैं इसे, होम पेज पे आ जाते हैं, डैशबोर्ड पे, और इसे क्लोज करते हैं और इसे वापस यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसको ऐड करते हैं। ये हो गया ऐड। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे एक बारी, लेट्स सी। अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड नहीं आया, वापस इसे साइन आउट करते हैं। इसे साइन आउट करते हैं। अब सबको छोड़कर इसे करते हैं कॉपी और इसको करते हैं पेस्ट। देन अभी इसको रिफ्रेश कर दो। अब इसे वापस ओपन करना है। अब इसे चेक करते हैं। अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं आया है, तो इसे जाके वापस भी वो दोनों हम डिलीट कर देंगे। तो भाई चलिए अभी हम इसे लॉगिन करते हैं, बट लॉगिन से पहले मैं आपको बता दूं,
जब भी आप डिजिटल सिग्नेचर से कोई भी फॉर्म साइन करना है आपने, उस केस में आपको क्रोम से नहीं करना, एज से करना है। और एज से करने के बाद भी आपको एज एज में आपको माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में चलाना है। अभी ये एक्सप्लोरर मोड में नहीं है, होगा कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ई लिखा हुआ है। अभी आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको कॉपी करना है और आपने आना है यहाँ मोड सेटिंग्स में आना है आपको, और डिफॉल्ट ब्राउजर में आना है ऐड पे, और इसको ऐड कर देना। राइट, अभी इसे ऐड कर लिया आपने और इसको रिफ्रेश कर लिया आपने। जैसे मैंने इसे ऐड किया और रिफ्रेश किया और ये ओपन हो गया। एक काम करते हैं, इसको नहीं करते, लॉगिन वाले पेज पे जाकर करते हैं और उसे कर देते हैं। इसको डिलीट करते हैं पहले, डिफॉल्ट आउटलुक डिलीट। अभी क्या किया मैंने, ये वाली साइट्स मैंने डिफॉल्ट ब्राउजर में नहीं ऐड किया। अभी हम इस वाले साइट्स के जो लॉगिन होते हैं ना, यहाँ पे ये वाली साइट्स, ये जो पेज है, इसे हम डिफॉल्ट ब्राउजर में ऐड करते हैं वापस। डिफॉल्ट ब्राउजर ऐड नाउ, ये ऐड हो गया। अभी हम वापस जाते हैं लॉगिन का, ये लॉगिन वाला पेज है जो मैंने ऐड किया था, इसे हम वापस रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये रहा, इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड आ चुका है ऑलरेडी। अब हम इसे, जब तक ये ई नहीं आता जब तक आपकी कोई भी फॉर्म साइन नहीं हो सकते। अब हम यहाँ पे, अब हम इसे लॉगिन करते हैं। ये खुल गया हमारा। मैंने आपको पहले भी बता दिया। हाँ, एक और है, जैसे ही खुलेगा यहाँ पे केवाईसी आ रहा, तो अभी लेटेस्ट में आपको ई केवाईसी करनी होगी, जिसमें आपको पूरी डिटेल देनी होगी। अगर आप अटर्नी है तो आपको बार काउंसिल की डिटेल डालनी है, सर्टिफिकेट डालना है, 10th के सर्टिफिकेट डालने हैं, बार काउंसिल सर्टिफिकेट डालना है, और फोटोज डालनी है, और एक हाईएस्ट सर्टिफिकेट, हाईएस्ट आपको क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें डालनी है, और आधार से वेरीफाई करना है। मैंने कर लिया ऑलरेडी, आपको भी करना है। तो दो चीजें आपको करनी है, सबसे पहला केवाईसी करनी है, ये बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड पे आएंगे। दूसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे आके आपने प्रोफाइल पे चेक करना है। प्रोफाइल पे जब आप चेक करोगे तो यहाँ रिन्यू अलर्ट नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपने यहाँ से रिन्यू नहीं करना, आपने वापस कंट्रोल पैनल में आना है, रिन्यू डिजिटल सिग्नेचर, और इससे यहाँ पे सेलेक्ट न्यू करके डिजिटल सिग्नेचर रिन्यू कर देना यहाँ पे सक्सेसफुली। जैसे ये हो जाता है तो वापस आप फॉर्म पे आओगे। फॉर्म पे आने के बाद आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आएगा सेलेक्ट करके साइन डॉक्यूमेंट। अब आप, अगर आप साइन डॉक्यूमेंट साइन करते हो, उसमें अगर फिर भी आपके डिजिटल सिग्नेचर एक्सपायर्ड वाले जो एरर थे वो तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद आपके जो डिजिटल सिग्नेचर नॉट फाउंड आ रहा है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में कुछ सेटिंग्स है उसे सही करनी है, देन आपके वो आ जाएंगे। सबसे पहले आपने करना है, यहाँ पे जाना है सेटिंग्स, सॉरी, यहाँ पे आना है मोर टूल्स, इंटरनेट ऑप्शन। इंटरनेट ऑप्शन में जाना है सिक्योरिटी, कस्टम लेवल। कस्टम लेवल में जाना है आपको सबसे पहले ये एक्टिव प्रीवियसली अनयूज्ड ये इनेबल करना है, एक्टिव स्क्रिप्टलेट इनेबल करना है, और ऑटोमेटिक प्रॉम्प्टिंग और एक्टिव एस कंट्रोल करना है। तीन हो गए। मैं धीरे धीरे कर रहा हूं जिससे आप इसे रोक कर चेक कर सकते हैं।
ये 3 हो गया, एक और है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अभी आपको मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ, टोटल 5 है जिसको यस करना। सबसे पहला है ये वाला, और अलाउ प्रीवियसली अनयूज्ड, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया अलाउ स्क्रिप्टलेट्स। थर्ड हो गया ऑटोमेटिक प्रॉम्प्टिंग एक्टिव एस, 3। फोर्थ हो गया रन, ये रहा, रन एक्टिव एक्सेस कंट्रोल एंड प्लगइन्स। एंड फिफ्थ हो गया स्क्रिप्ट कंट्रोल मार्क सिर्फ और स्क्रिप्टिंग। ये करने के बाद इसको मीडियम पे कर देना, करने ओके कर देंगे, हम इसे सेव कर देंगे। ये तो हो गया सबसे पहला। अब इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें करनी है, वो मैं आपको बता दूं इधर। अगर आपका विंडो 10 है तो सबसे पहले आपने जाना है सी ड्राइव में, जाना है आपको, राइट। आप यहां से सी ड्राइव में जाओ, प्रोग्राम फाइल, विंडोज सिस्टम, ये रहा विंडोज, और यहाँ पे सिस्टम 32। और फिर इसके बाद जाना है यहाँ पे, इसके बाद इसे डॉस मोड में ओपन करना है। तो डॉस मोड में ओपन करने के लिए आएगा आपके पास सीएमडी। इसमें आप सीएमडी चेक करेंगे, आप ऊपर चेक कर सकते हो, यही पूरी सी विंडोज सिस्टम 32। अब यहाँ पे सीएमडी रन, ये रहा सीएमडी। इसको राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको REGSVR32 स्पेस कैपी COM.DLL, एंटर। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो फिर आपकी फाइल यहाँ पे नहीं है, तो उसी को कैपिकॉम डीएल की फाइल होती है जो यहाँ पे डालनी होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला एरर, इस एरर के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो मैं इसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बाकी सारे वीडियो, बाकी सारे जो एरर है वो मैंने बता दिया आपको कि कैसे रिजॉल्व होंगे। सब कुछ रिजॉल्व करने के बाद अगर ये एरर आ रहा है तो ऊपर आई बटन पे या लिंक में हम अपने डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल रहे हैं जिसमें ये वाले एरर की वीडियोस प्रॉपर है, तो आपको ये वाले एरर भी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ये एरर खत्म होता है तो आपको सारी आपकी डीएससी अटैच हो जाएगी और आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। और अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट पे लिखो, हम आपको लिंक वापस शेयर करें। थैंक यू।